सकता है। ठीक है। और जब तक क्यों क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और हम जो जुड़े हुए हैं उसका मेन कारण सिक्योरिटी है सर। जी। और सिक्योरिटी भी वो है जो आने वाले समय के अंदर ना होते हुए भी परिवार के अंदर इनकम आती रहे, इसीलिए लोग आरसीएम की मीटिंगों को अटेंड करते। ठीक है, यानी कि आपको सिक्योरिटी है, यानी आपका क्यों, सिक्योरिटी की जरूरत होते हुए जुड़ रहे हैं जी। आपका क्यों क्लियर हो गया, इसलिए आप मीटिंग में हाँ आए जी। हैं। आप जिसको फोन यस सर। करते हो, आप जिसको फोन करते हैं, ये सभी के लिए है एक आदमी के लिए नहीं है, ये सबके लिए बात है ये। आपका क्या फर्ज नहीं बनता, जिसको आप कहते हैं कि मीटिंग में जुड़ो, मीटिंग में जुड़ो, मीटिंग में जुड़ो, उसका एक बार क्यों क्लियर कर दो, क्या फर्ज नहीं बनता? सर बनता है लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे। समय कोई देता नहीं होता सर, लेना पड़ता है। कौन देता धक्का है करना समय? पड़ेगा सर। लेना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ठीक सर, बात। एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। सुनील कागसर जी हमारे अपलाइन में आते हैं, और उन्होंने एक यस। व्यक्ति को प्लान दिखाया, उनका नाम था सुधीर। अब वो सुनील जी जींद में रहते थे, यहाँ से 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है नारनौंद, वहाँ पे रहते थे सुधीर जी। सुनील जी क्या करते थे, सुनील जी बोलते थे वहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर हाँसी पड़ता है, वो फ़ोन करते थे, सर हाँसी से आ रहा था मैं, और पहले पूछते थे सर आप घर पे हैं? हाँ घर पे हूँ। सर थोड़ी थकान थी, चाय पीने का मन कर रहा है, मैं हाँसी गया था, हिसार गया था, और अभी आपके पास आ रहा हूँ, चाय पियेंगे। समय मिल गया। उन्होंने इस प्रकार से कई बार मीटिंग दी। वो क्या करते थे, जींद में होते थे और क्या बोलते थे, हाँसी गया हुआ था मैं 45 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और अभी आया मैं। जींद से गाड़ी उठाई, आधा घंटे में वहाँ पहुँच जाते थे। तो समय तो लेना पड़ता है सर, देता कोई नहीं है। क्या सर हम समझ ऐसा गए, नहीं, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या हम किसी को ये कहेंगे कि भाई साहब चाय पीने का मन कर रहा है, या हम किसी के घर जाएं, किसी से पूछ ले भाई साहब घर हो, हाँ जी ठीक है सर आ रहे हैं, क्या वो हमें ये कहेगा कि चलो जी हमारे घर मत आओ? जाएंगे तो चाय पिलाएगा, चाय पिलाएगा तो बात शुरू हो जाएगी, बात शुरू होगी तो हमें चाहिए क्या? शुरू बात होते ही हमें मौका मिल जाएगा किसी को न्यूट्रिशन के बारे में बताने का। क्योंकि बात क्या होती है, यस। परिवार ठीक नहीं है, मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मेरे पास पैसे की कमी है, यही बात होती है ना। और इंसान के पास है क्या? जहाँ पे बात निकलती है वहीं से शुरू कर दो आप बस। मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ ना, 2-4 मिनट हेलो हाय करने के बाद मेरा टॉपिक शुरू हो जाता है आरसीएम का। जहाँ पे भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है वहीं से स्टार्ट कर दो। अगर पैसा नहीं है तो हम पैसे का फोकस कर सकते हैं कि पैसा आपको यहाँ से आ सकता है। आप कह सकते हो क्या काम करते हो, ये करता हूँ। कितनी सैलरी, कितनी इनकम कमा रहे हो? 20,000 रुपये। सर अगर 20,000 इधर से भी आ जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो आप 1 से 2 घंटा रोज दे सकते हैं, पार्ट टाइम यस करते सर। हुए 1 से 2 घंटा आपको यहाँ से सैलरी 15-20 हज़ार रुपये आ सकती है। बात शुरू हो गई। अगर वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, आप फोकस कर सकते हैं गामा पे, न्यूट्रिशन पे, प्रोडक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे भी हो सकता है कि नहीं? अब बात आई थी क्यों। जब तक किसी व्यक्ति का क्यों क्लियर नहीं होगा तो वो आपकी मीटिंग से नहीं जुड़ेगा, वो आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा। हम प्रोडक्ट यूज क्यों कर रहे हैं, हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? अपने अंदर झांक के देखें। मुझे सिक्योरिटी का हो सकता है भाई, मेरा मकसद क्या है? सिक्योरिटी आ जाए। मेरा मकसद क्या है? स्वास्थ्य मिल जाए। उसका भी यही क्यों क्लियर हमें करना पड़ेगा।
जिस दिन हमने किसी का क्यों क्लियर कर दिया, उसी दिन से हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ही मीटिंग में आना शुरू कर देगा। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? कि नहीं हो सकता? लेकिन कैसे होगा, उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा। आज मेरी बात हो रही थी एक लीडर से मेरी बात हो रही थी। उस लीडर को हालांकि वो प्लान भी दिखा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ज़रूरत क्या है, प्लान के अंदर थर्ड पार्टी यूज करते हैं। प्लान के अंदर बताया गया है थर्ड पार्टी बोलती है। अगर मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा मेरे जानकार को, तो उसकी समझ में नहीं आएगा। अगर अमेरिका वाले आ जाए, मेरे थ्रू अमेरिका वाला बात कर रहा है, तो बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो आप सभी लीडर हैं और हम प्लान कई बार लिखवा भी चुके हैं। तो किस किस को प्लान याद है? थम्स अप करेंगे जिसको प्लान याद है। लैना सिंह जी और सोनिया भी यस कर रही है। वासुदेव जी, विजय कुमार जी, तस्लीम जी और सुमित जी भी कर रहे हैं। वर्मा जी ने शायद नहीं किया, दिखाई नहीं दिया मेरे को। किया है सर? किया है तो थम्स अप करें। वर्मा जी, आपको याद नहीं है प्लान? है, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि औरों का भी समय मिल जाए। तस्लीम जी, एक बार सिर्फ यूजर को प्लान बताना है, केवल यूजर को, जो कंसिस्टेंसी है। तो कैसे बताएंगे? कम से कम समय में बताएं सर। जी सर, जे.आर. सिंह सर। जे.आर. सिंह जी, सभी साथियों को जे.आर. सिंह जी। सर, यूजर को हम इस तरीके से बताएंगे, क्योंकि देखिए, इस हम लोग को जीवन मिला है तो मृत्यु अंत है सर। ठीक है, इसके बीच में सर काम करना पड़ता है। और काम क्यों करना पड़ता है? पैसे के लिए सर। और पैसा क्यों जरूरी है सर? खर्चा के लिए। और खर्चा कहाँ करते हैं? कपड़ा, रोटी और मकान, ये 3 चीजों में खर्चा करते हैं सर। अब हमारे दादा यानी पापा जी यानी खरीदारी करते आए हैं जिस दुकान से, आज तक कहीं से पैसा वापस नहीं आया। लेकिन एक नया तरीका है जिसमें मेरी बात को अच्छा से सुना जाए तो इनकम आ सकती है सर। यदि मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आप बेरोजगारी और बीमारी, ये 2 चीजों से मुक्ति मिल सकता है। और आने वाले आपके बच्चे किसी 10,000 और 20,000 के लिए हाथ किसी के पास फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नया तरीका क्या है? पहले पुराना तरीका भी समझ लेते हैं। पुराना तरीका ये है कि हम लोगों को सामान चाहिए तो कहाँ से लेते हैं? कस्टमर से लेते हैं, रिटेलर से लेते हैं। रिटेलर वाला कहाँ से लेता है? घर पे तो सामान नहीं बनाता, उन्होंने लाता है होलसेलर से। होलसेलर वाला भी घर पे सामान नहीं बनाता, वो लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी घर पे सामान नहीं बनाता, वो लेता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। और उन्होंने भी घर पे सामान नहीं बनाता, वो लाता है ये फैक्ट्री से। फैक्ट्री वाले क्या होता है कि 50 रुपये का सामान बनता है तो हमारे तक आते थे 100 रुपया हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये जो चंद बिचौलियन है, इन लोगों का काम क्या है? मिलावटी और महंगाई, ये 2 चीज बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये सामान में कोई सुधार नहीं करता है। तो ये चीज अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने 1959 में जब देखा, ये कॉन्सेप्ट तो गलत है। इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया WCM, यानी कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने का गलत तरीका। तो बोला सही तरीका कैसे हो सकता है?
ये चंद बिचौलियों को हटा दिया जाना चाहिए और 2 कदम कंपनी चल के आएगी और 2 कदम कस्टमर आते हैं तो यहाँ पे 50% पैसा बचता है सर। तो उसमें 45 कंपनी रख लेती है पैसा और ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा जाता है, बाकी 45% ये खून पसीना ग्राहक का है। ये सिस्टम के माध्यम से यदि ये नया तरीका आता है उन्होंने तो ये पैसा उनको इस सिस्टम के माध्यम से रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है जी। और यहाँ से लेते हैं तो साल में यहाँ से लेते हैं, यदि यहाँ से लेते हैं इस सिस्टम से तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस से लेते हैं तो वहां से आपको कोई पैसा कोई माने कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ से लेते हैं तो साल में जितना यानी कि 5,000 का सामान लेते हैं तो उसका पॉइंट बनता है 2500 बीवी का। कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हैं, 2500 बीवी का बनता है। यदि 2500 का ये 1500 का सामान लेते हैं, 3000 का सामान लेते हैं तो उसमें 1500 का पॉइंट बनता है। तो इस तरीके से यदि सामान लेते हैं तो आपको साल में 2 बार फ्री सामान मिलेगा। लेकिन बाजार वाली में जब सामान आज तक दादा पापा लोग लिए हैं तो वहां से कुछ नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ से लेते हैं तो साल में 2 बार आपको सामान फ्री मिलता है, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज है कि यहाँ पे बेरोजगारी और बीमारी, ये 2 चीज आपको 100% मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा जी नैना सिंह जी आप बताइए कम शब्दों में। कम शब्दों में अनम्यूट करो पहले आप। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर देखो सब ये है एक बदलाव। सर हम सभी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए और पैसा कमाते हैं हम खर्च करने के लिए। खर्च सर 3 चीजों को होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। मान लो हमारा मकान बन चुका है, कपड़ा है पहनना अपने, रोटी खानी है सर, तो इसी के लिए ये खर्च होता है। ये हमारे बाप ने भी किया, वहीं से खर्चा हमारे दादाजी ने किया, हमारे परदादा जी ने भी किया, लेकिन बाजार से किया उन्होंने, कोई बेनिफिट नहीं मिला। आज उनको जहाँ से सामान लेते दुकानदार ने कभी भी 10 रुपए का सामान उनको फ्री नहीं दिया, लेकिन कंपनी या फ्री सामान देती है सर। जैसे कि ये नया बदलाव है, ये बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे है। हम सब ग्राहक हैं, सी कस्टमर। वो नजदीक छोटी दुकान से सामान लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर इस सामान को करा नहीं बनाता, बोल जाता है होलसेलर से। होलसेलर भी इस सामान को करा नहीं बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ले आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी इस सामान को करा नहीं बनाता, C&F एजेंट से ले आता है, और C&F एजेंट सीधा फैक्ट्री से सामान खरीदता है। मान लो कोई भी चीज 50 रुपए की फैक्ट्री में बनती है तो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। बीच में से जो 10% होते हैं होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, C&F का, और ये एडवर्टाइज मजदूरी का 10%। तो 1959 में अमेरिका वालों ने इस बात को देखा गया कि सामान फैक्ट्री कंपनी ने बनाना है और खाना है ग्राहक में, क्या इनके बीच में कोई जरूरत है? तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको निकाल दो। ये 2 काम करते हैं, एक महंगा सामान देते हैं और मिलावटी सामान देते हैं सर। अमेरिका वालों ने इनको WCM रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का गलत तरीका। तो सही तरीका क्या बताया है? सही तरीका ये सर कि फैक्ट्री ने का 2 कदम चल के मैं आऊंगी, 2 कदम चल के मेरा ग्राहक आएगा, मैं बीच में एक स्टोर खोल दूंगी जिसको अमेरिका में नाम दिया गया DSM, लेकिन इंडिया में इसको नाम दिया गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो फैक्ट्री वालों ने कहा कि यहाँ से यहाँ सेंटर तक का 5 रुपए मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, मैं 55 रुपए में उसको सामान दे दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि 45% जो ये पैसा बच गया इसका क्या है? ये कंपनी ने कहा कि ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये एक कस्टमर की खून पसीने की कमाई एक सिस्टम के जरिए से मैं उसको वापस बांट दूंगी सर। तो इसमें 3 चीज हमने करनी है सर। खर्चा करना है, खर्चा जिसका पहले बाजार से सामान खरीदते थे अब RCM से खरीदना सर, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। चर्चा करना सर, चर्चा कंपनी की करनी है। कैसे करनी है चर्चा? मान लो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो जींद में जिस तरह को बढ़िया डॉक्टर है तो यहाँ किसी की दिक्कत हो जाए तो ये कहता है कि कौन से डॉक्टर की बढ़िया है, क्या मिड्डा बढ़िया है, मशहूर है, अपने हमने की सर, लेकिन फायदा डॉक्टर गया। वैसे उदाहरण के तौर पे समोसे जैसे बनते हैं, सैनी मशहूर है सर जींद में समोसे वाला, तो मशहूर है हमने की सर, लेकिन फायदा सैनी को है सर। ये तो बताना है सर, चर्चा हमने कंपनी की करनी है। और संगत है सर तीसरा नंबर, संगत हम
किसी मान लो शराबी की संगत करते हो तो 6 महीने में 6 महीने में शराबी की आदत लग जाएगी सर। लेकिन किसी साधु की करते हैं तो साधु के संग साधु वाले गुण आ जाएंगे। लेकिन हम अमीर आदमियों की संगत करेंगे तो अमीर वाले गुण सर हमें आ जाएंगे। और सर जैसे है अब कंपनी ने कहा कि 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 8% रॉयल्टी है और 5% टेक्निकल बोनस है सर। ऐसे कंपनी पैसा बढ़। नमस्कार सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया लैना सिंह जी, बहुत अच्छा बताया आपने, और तस्लीम जी ने भी अच्छा बताया था, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा फ़र्क क्या था इन प्लान के अंदर, दोनों में फ़र्क ये था, तस्लीम जी ने जब कहा कि ये बीच वाले दो मिलावट करते हैं, तो हमने अंतर क्या है, हमने सीधे बोल दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने कभी किसी को सीधे कटाक्ष नहीं करना। यहाँ पे कैसे बोलना है, यहाँ पे ऐसे बोलना है कि पिछले 300-400 सालों से ख़रीदारी करने का ये तरीका चला रहा था। ये बात हमारे कभी दिमाग में नहीं आई, ये बात अमेरिका वालों के समझ में आई। उन्होंने कहा कि बनाना इसने, इस्तेमाल करना इसने, क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, दो काम करते हैं, एक तो ये महंगा करते हैं, दूसरा मिलावट करते हैं। कौन कह रहा है? अमेरिका वाला, अमेरिका वाले। थर्ड पार्टी यूज करनी है। हमने किसी के ऊपर सीधे उंगली नहीं उठानी है, हमने किसी की लाइन को नहीं छेड़ना। उसकी लाइन छोटी है, बराबर में अपनी लाइन को बड़ा कर दो, आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी। प्लान के अंदर जो है थर्ड पार्टी यूज है, पूरे प्लान में थर्ड पार्टी बोलती है। अगर मैं किसी को समझाऊंगा तो सामने वाले के अंदर बात नहीं जाएगी, अगर थर्ड पार्टी समझा रही है तो वो आराम से सुनेगा और अंदर जाएगी। ठीक है ना सर? तो बहुत बढ़िया प्लान बताया सर ने। अभी सोनिया जी थे, सोनिया जी, सोनिया जी बताइए आप भी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी जैसे सर कोई इंसान काम करता है, काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। पैसे का वो क्या करता है? खर्चा करता है। खर्चा कहाँ करता है? रोटी कपड़ा और मकान पे। जी जी। जैसे मकान हमारा खुद का हो गया, हमें इतने साल हो गए काम करते हुए, क्या खर्च करने से हमारे घर कोई पैसा नहीं आया। चाहे हमारी इनकम कितनी भी हो, लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप खर्च करने से आपके घर में पैसा आएगा। जैसे हम सभी कस्टमर हैं, हम सभी काम क्यों करते हैं? सामान क्यों खरीदते हैं? हम सभी कस्टमर हैं, हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? दुकानदार से। ठीक है, दुकानदार खरीदता है रिटेलर से, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से, होलसेलर खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है एजेंट से, और एजेंट खरीदता है फैक्ट्री से। मान लो कंपनी में कोई चीज़ 50 रुपए की बनती है और वो ग्राहक को 100 रुपए की मिलती है। वो हमें 100 रुपए की क्यों मिलती है? क्योंकि 10% ये बीच के लोगों में बट जाता है। पिछले 300-400 सालों से खरीदारी करने का ये ऐसा ही तरीका चलता आ रहा है। आज से 60-70 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि बनाना कंपनी ने है और इस्तेमाल करना ग्राहक ने है। इस्तेमाल करना ग्राहक ने है। ये बीच के लोग क्या काम करते हैं? क्या ये लोग क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? तो लोगों ने बोला नहीं, ये कोई सुधार नहीं करते, ये तो हमें महंगा सामान देते हैं, दूसरा मिलावटी सामान देते हैं। ठीक है, उन्होंने इसे नाम दिया रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का गलत तरीका। सही तरीका ये है, 2 कदम कंपनी चलेगी, 2 कदम कस्टमर आगे आएगा। मान लो कंपनी में कोई चीज, इसमें मान लो इस सिस्टम के द्वारा अगर कोई चीज़ हमें 50 रुपए की मिलती है, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो चीज़ 55 रुपए की पड़ती है। तो लोगों ने बोला 45% पैसे का क्या होगा? तो उन्होंने कहा, कंपनी ने कहा ये मेरे कोई काम का नहीं है, ग्राहक की खून पसीने की कमाई है। अमेरिका में इसे नाम दिया गया राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना। अमेरिका में नाम दिया गया
WSM DSM, ठीक है। DSM सर, सॉरी। और इंडिया में नाम दिया गया राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जी। RCM। अगर आप इस सिस्टम के साथ इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसमें हमें 3 काम करने पड़ेंगे: चर्चा, खर्चा और संगत। चर्चा हमें कंपनी की करनी है, और खर्चा जैसे हम पहले भी दुकान से सामान लेते थे, आज भी हम दुकान से सामान लेते हैं, हमें सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। सर बस इतना ही। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बढ़िया Thank you, बताया sir. है सोनिया जी ने, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर बताया थोड़ा है। हड़बड़ाहट सी होती है कैमरे के सामने। नहीं, बहुत बढ़िया बताया है। तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जैसे चर्चा की बात आती है, खर्चे की बात आती है, तो खर्चा हम ये बोलना है, खर्चा पहले भी कर रहे हैं हम, यस सर। पहले हम रिटेलर से लाते हैं, यस सर। अब इधर से ले आओ। कोई नई बात तो नहीं बताई ना मैंने, यहाँ पे उसको 2 बार पूछना, कोई नई तो नहीं बताई खर्चा। और चर्चा की बात ये है, चर्चा हम शुरू से ही कर रहे हैं। सभी को म्यूट कर दीजिए, बहुत शोर आ रहा है। ये बच्चे बोल रहे हैं उधर, सोनिया जी के शायद आसपास बच्चे होंगे, वो बोल रहे हैं, और तो सब म्यूट पे ही है। तो बहुत बढ़िया, मैं चाहूँगा जिन्होंने भी प्लान बताया तीनों के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से सुप्रिया जी, मिनट हमारे पास 4 है, तो थोड़ी सी बात ही कर ली जाए अभी इसके बारे में, या और किसी से सुना जाए। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हाँ। भी मैं सुन नहीं पाई मीटिंग, क्योंकि मेरे पास कोई आकर बैठ गया था, कोई तो कस्टमर आ गए आज- थे, इसलिए आपने सुना है। और जो भी आपको अगर लगा कि कुछ कमी है तो वो बता सकते हैं, या इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरा प्लान तो किसी ने भी नहीं बताया है। तो जो हाँ। बताया है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। बस अब मेन बात क्या है, असली बात पे आते हैं। प्लान हमें आ गया है, मेन चीज़ होती है प्लान, फिर 2-4 प्रोडक्ट की जानकारी। प्लान की जानकारी हो जाए तो एक निर्णय लेना है, हमने एक संकल्प लेना है कि मैं हर रोज़ कितने प्लान दिखाऊंगा। कोई मर्जी है, कोई 10 दिखा सकता है, मर्जी है 2 दिखाइए, मर्जी आए तो 1 प्लान दिखाओ, दिखाना जरूर है, क्योंकि प्लान का फ़ायदा तभी है जब हम फील्ड में उतरेंगे। और जैसे जैसे हम फील्ड में उतरेंगे हमारा तजुर्बा बढ़ता चला जाएगा। शुरू में रिजल्ट कम आते हैं, आप रिजल्ट की वजह से प्लान मत दिखाइए। शुरू में हो सकता है 10 लोगों में से 1 भी ना आए, तो डरिए मत। कारण क्या है, हम जब यहाँ से बोलना शुरू करेंगे हमारी आंखें बता देंगी कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं या यहाँ से बोल रहे हैं। जब यहाँ से बोलना शुरू करेंगे तो रिजल्ट आएंगे 100%। इसलिए अपने आप से संकल्प करिए आप कि मैं हर रोज़ इतने प्लान दिखाऊंगा। प्लान दिखाने के लिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। आप लिस्ट बनाइए 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, चाहे आप 2 लोगों की बना लो। अगर आप 2 लोगों की भी लिस्ट बनाते हो, अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास लोग हैं ही नहीं, 1 ही मिला, आपने मान लीजिए 1 आदमी को प्लान दिखाया, अब आगे किसको दिखाएंगे? जिसको प्लान दिखाया है उसको कहिए, भाई साहब जी या बहन जी, आप मुझे 2 व्यक्तियों को नाम दीजिए जिनके घर में आप चाहते हैं कि बीमारी और बेरोजगारी ना रहे। कोई मना नहीं करेगा, 2 की जगह आपको 10 नाम भी दे सकता है, लेकिन आप 2 नाम ले लें, उनको बोलिए बहन जी या भाई साहब जी, आप मुझे 2 लोगों के नाम दीजिए जिसके घर में आप चाहते हैं कि बीमारी और बेरोजगारी ना रहे। कहीं भी कोई भी नाम दे देगा आपको। अब उससे 2 लोगों के नाम ले लिए, अब जो 2 लोग हैं उनको प्लान दिखाइए, 2-2 लोग उनसे मिलेंगे आपको, उनको भी यही कहिए कि भाई साहब आप 2 लोगों के नाम दीजिए जिसको आप चाहते हैं कि इनके घर में बीमारी और बेरोजगारी ना रहे। सभी, आपकी लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, आपकी लिस्ट के बंदे काम नहीं करेंगे। आपका जो प्यार है, प्यारा है, दोस्ती है, मित्र है, पड़ोसी है, भाई है, वो हो सकता है ज्वाइन तो कर लेंगे,
एक आध बार सामान भी ले लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम कौन करेगा? तीसरा चौथा व्यक्ति। एक आदमी आपकी लिस्ट में है, उससे 2 बंदों के नाम लिए, फिर उससे 2 बंदों के नाम ले लो, अगला तीसरा चौथा व्यक्ति आपको लीडर मानेगा। आपके जानकार, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको लीडर नहीं मानेंगे। तो समय हो चुका है, कोशिश करें अपनी लिस्ट बनाइए। 10 लोगों के नाम हो, 5 हो, 2 हो, 100 हो, 500 हो, लिस्ट बनाइए और फिर कोशिश करें प्लान दिखाने की। निर्णय लीजिए, संकल्प करिए अपने आप से कि 2 प्लान मैं ईमानदारी से दिखाऊंगा, और वो दिखाने हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। तो मीटिंग का समय हो चुका है, किसी भी पल हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार, जय RCM।